अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से पुनः साधना करते करते आज 1256 दिन हो गए। तारीख 15 अप्रैल सन 2025, दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। हम लोग साधना करने बैठे हैं और साधना की 112 पद्धतियां हैं अपने ही मन को अपने बस में करने का। लेकिन सहज, सरल और जो अपने बस में हो, हम उसे जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें, जिस रूप में चाहें उसका प्रयोग करके हम अपने मन को एकाग्र, स्थिर और शांति का अनुभव कर सकें। वह है सदगुरु कबीर के इस साखी से सिद्ध होता है, श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस घड़ी में आवन होय न होए। सदगुरु कबीर अपने श्वास को ही माला बनाकर फेरने की बात करते हैं और यही बात हमारे ऋग्वेद के ऋषि भी कहते हैं। दो चीजों को पढ़ने की बात करते हैं और वह दो चीज क्या है? एक जड़, एक चेतन, एक प्रकृति, एक पुरुष, एक क्षेत्र, एक क्षेत्रज्ञ, एक मैं और एक मेरा। तो जड़ शरीर है, मैं इस शरीर का उपभोक्ता चेतन, शरीर प्रकृति है, मैं इसका मालिक पुरुष, शरीर हमारा क्षेत्र है और मैं इसका क्षेत्रज्ञ, इसका देखरेख करने वाला। शरीर मेरा है, शरीर से संबंधित स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर सब मेरा है और मैं इसका उपभोक्ता, इसका मालिक। दोनों अलग अलग हैं लेकिन चीनी पानी की तरह एक में घुल मिल गए हैं, इसलिए शरीर ही मैं जैसा लगता है। शरीर जो मैं जैसा लगता है वही मेरा जैसा भी आप दिन में 10 बार, 15 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार बोलते हो, शरीर मेरा। जैसे आपके शरीर के किसी भी अंग में किसी प्रकार का कोई कष्ट, पीड़ा, दुख अगर होता है
तो साफ साफ आप वहां कहते हैं कि मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा उंगली कट गया, पीड़ा दे रहा है, मेरे पैर में ठेस लग गया। लेकिन इतने सब कुछ हम सामान्य जीवन में प्रयोग करते हुए भी इसे जान नहीं पाते कि ये मेरे से अलग है। अब उसी अलग की वस्तु को अलग समझ करके और मैं जो हूं स्वतः वही रह जाऊं, आपको स्वतः पता चल जाएगा कि वास्तविकता क्या है और वास्तविकता से हम कितना दूर हैं या कितना नजदीक हैं। सब कुछ मेरे से अलग है, यह आभास करने के लिए हम लोग एक साधन का प्रयोग कर रहे हैं और वह है अपना ही श्वास। अब अपने ही श्वास को हम अपने से अलग हो करके देखने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि अपना श्वास हम कैसे देखें, मन में प्रश्न उठ रहा है। तो उस प्रश्न का उत्तर हमें मिला कि आप महसूस करिए, क्योंकि हवा दिखाई नहीं देता है। कुछ ऐसे संकेत हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि हवा चल रहा है, लेकिन वह हवा चल रहा है यह कन्फर्म तब होता है जब हमारे शरीर में हवा स्पर्श करता है, तब हम जानते हैं कि हवा चल रहा है। क्योंकि जब हवा शरीर को स्पर्श करता है तब महसूस होता है कि हमारे शरीर को हवा स्पर्श कर रहा है। लेकिन हवा चले, जैसे पेड़ पालो हिल रहे हों, और हवा आपके शरीर को स्पर्श ना करे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि पौधे हिल रहे हैं लेकिन मेरे शरीर को हवा स्पर्श क्यों नहीं कर रहा है। पेड़ पौधे जब हिल रहे हों और आप मकान के अंदर होंगे तो मकान की दीवारों की वजह से हवा आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी। तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूं और हवा क्यों स्पर्श नहीं कर रहा है। तो पता चलता है कि मैं चार दीवारी के अंदर अपने आप को मैं सुरक्षित कर रखा हूं, जिसे तूफान कहते हैं, आंधी कहते हैं। आंधी चल रहा है, तूफान चल रहा है, हवाएं बड़ी तेजी के साथ चल रही हैं। ये आंख देखता है पेड़ पौधों को हिलते हुए देखकर, लेकिन हमारे शरीर को स्पर्श नहीं कर रहा है, इसलिए कि मैं मकान के अंदर हूं। सुरक्षा का घेरा हमने पहले से बना रखा है, इसलिए आंधी तूफान, ये कड़ाके की बादल, बहुत तगड़े बारिश हमारे शरीर को स्पर्श नहीं कर सकते। तो मकान आपने क्यों बनाया?
इसी बात को आप जानते हैं कि अगर मकान नहीं होगा तो धूप से बचना, ठंडी गर्मी से बचना, अपने आप की सुरक्षा को देखना, तूफान से बचना, बवंडर से बचना, माने हर प्रकार की सुरक्षा आप अपने मकान के अंदर में देखते हैं, इसीलिए मकान को आप बनाते हैं। तो वह मकान तो अस्थायी है। अब आपको अपनी सुरक्षा बनाए रखने के लिए आपको अब पक्का मकान बनाना होगा जो आपसे कभी अलग ना हो सके। ये जो बाहरी मकान आप बनाते हैं आपके शरीर से अलग है, तब जाकर के आप उस मकान में दरवाजा भी लगाते हैं, खिड़की भी लगाते हैं, में रोशनदान भी लगाते हैं। सारी सुख सुविधा उस मकान के अंदर में आप रखते हैं, डालते हैं अपने शरीर को, अपने शरीर के उपभोग के लिए। ऐसे ही अब भीतर में आपको पक्का मकान बनाने की जरूरत है जहां आप अपने आप में सुरक्षित रह सकें, और वह आपका अपना स्वयं का घर होगा। स्वयं को स्वयं में स्थिर कर लेना, प्रकृति के नियमानुसार प्रकृति से अपने आप को अलग कर लेना। प्रकृति हमारा शरीर है, अपने शरीर के जो नीति नियम है प्रकृति के, उससे अपने को मुक्त कर लेना। जो मुझे जकड़ रखे हैं उस जकड़न से अपने आप को मुक्त करना है। कैसे करेंगे? उसी का साधन हमारे अपने ऋषियों ने मुझे दिया है कि शरीर ही दुख का कारण है। उन्होंने जो खोजा दुख क्या है, तो उन्होंने देखा कि शरीर ही हमारा दुख का घर है। जिस घर में हम हैं, ये हमारा शरीर है, यही दुख का घर है, और इसी से हमें मुक्त होना है, ताकि हम ये पिंजरा है, जेल खाना है, कैद खाना है, हम इसी में कैद हैं। इस कैद से हमें मुक्त होना है। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं 10 द्वारे का पिंजरा, ये पिंजरा है। 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौध। इसी में मैं जो अपने आप में हूं एक पंछी हूं, सदगुरु कबीर के कथनानुसार। रहबे को अचरज है जात चंभव कौन। मैं इसी में बधा हुआ हूं, यही आश्चर्य है कि मैं इसमें हूं कैसे, और इसी पिंजरे से अपने आप को मुक्त करना है। तो मुक्त होने का जो साधन है, उन साधनों का प्रयोग करेंगे, धीरे धीरे ये शरीर अपने आप छूट जाएगा और आप जो हो वही बनकर रह जाओगे। आपको कहीं आने की, जाने की, कहीं अलग से कोई स्थान पर जाकर के सुख भोगने की कोई यहाँ आवश्यकता नहीं महसूस होती है। शरीर प्रकृति का है, प्रकृति अपना काम करती है, वो अपने अपने नियम के अनुसार शरीर से आपको बिछो कर देती है। शरीर अपना मिट्टी मिट्टी में, पानी पानी में, आग आग में, हवा हवा में, आकाश आकाश में सबको मिला देती है। और आपका जो शरीर स्थूल स्पष्ट रूप से वर्तमान में दिख रहा है, यही जल जाने के बाद एक मुठ्ठा राख हो जाता है। आपका जो शरीर, ये बॉडी है, इसका कहीं पता लगा नहीं चलता है। और ये दिन प्रतिदिन हम लोग देखते हैं, किसी न किसी मुर्दे को आए दिन या आए हफ्ते या आए 15 दिन पर
या महीनों दिन पर, यानी साल में एक आध दो तो जरूर हम लोग मुर्दा देख ही लेते हैं, चाहे वो परिवार का हो, चाहे पड़ोसी का हो, चाहे गांव का किसी व्यक्ति का हो, या अपने एरिया जबार का हो। कहीं या तो देख लेते हैं, कहीं सुन लेते हैं, कहीं कहीं जाकर के शामिल भी होना पड़ता है, और प्रत्यक्ष हम देखते भी हैं। लेकिन इतनी ऊंची सोच नहीं हो पाती, ये शरीर एक दिन ही जल के स्वाहा हो जाएगा, और इसमें शरीर का जो प्रयोग करने वाला है वह कहाँ चला जाता है, इसकी खोज हम लोग करते ही नहीं। और हमारे ऋषि कहते हैं, इसी शरीर में रहते रहते ही सब काम संभव है। शरीर को जब आप छोड़ देंगे, उसके बाद कोई काम संभव नहीं है। इसलिए शरीर में रहते रहते भजन करो। अब भजन का मतलब होता है भज धातुयाम, भज धातु से भजन शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है खंड खंड करना, टुकड़ा टुकड़ा करना, विभाजन करना, अलग अलग करना। स्पष्ट हो गया कि शरीर में जितने पार्ट्स हैं सब अलग अलग हैं। जोड़, जैसे कार के सारे पार्ट्स अलग अलग हैं, लेकिन सबको जोड़ के एक नाम दे दिया कार। पहिया अलग है, स्टीयरिंग अलग है, इंजन अलग है, क्लच अलग है, ब्रेक अलग है, यानी उसके सारे पार्ट्स अलग अलग हैं। सबको नट बोल्ट के द्वारा कस करके एक में मिला करके उसका नाम दे दिया कार। ऐसे मेरे शरीर के सारे पार्ट्स अलग अलग हैं, सबको जोड़ने वाला जोड़ लिया, जोड़ करके इसका नाम एक शब्द दे दिया शरीर। अब सारे पार्ट्स जो हमने मैं मान लिया है कि पूरा शरीर ही मैं हूं और सारे पार्ट्स इसी के जुड़े हुए हैं, अब इनको सबको अलग अलग करना है। और वही मैं आप लोगों से करा रहा हूं कि सारे पार्ट्स आपसे अलग हैं, और आप इस शरीर के सारे पार्टों से और शरीर से खुद आप अलग हैं। और अलग आप हैं कौन, यही जान करके उसी में स्थिर हो जाना है। और यह काम तभी संभव है जब आप मैं को जानने के लिए एक सूत्री कार्यक्रम करेंगे, तब कि आखिर मैं हूं कौन। तो जो कुछ भी आंख से दिखाई देगा वह दृश्य होगा। आंख साधन होगा, इस साधन का प्रयोग करने वाला पीछे कोई सूक्ष्म होगा, जो आंख का प्रयोग करके सामने के दृश्य को देखकर, जानकर, समझने का प्रयास करता है। हमें अपने श्वास से शुरू करना है। श्वास चल रहा है, कैसे चल रहा है? अभी मैं बोल रहा था, तो बोलते वक्त जब मेरा मन उस शब्द पे था जिसके विषय में आपको समझाना था, तो मेरे श्वास की गति अब तेज चल रही है। अब मैं अपने श्वास को जब देखना शुरू किया तो श्वास हमारा हल्का सा तेज चल रहा है, क्योंकि मैं बोल रहा था। बोलना एक क्रिया होती है, क्रिया के समय में जैसी क्रिया होती है, जिस तरह से क्रिया करने की शैली होती है, आपकी श्वास की गति उसी तरह से बढ़ती घटती रहती है। तो क्या श्वास आप हैं? अगर आप श्वास होते तो आप भी छोटा बड़ा कम बेस होते रहते। लेकिन आप तो श्वास हो नहीं, श्वास का जानने वाला हो आप।
तो श्वास मेरे से अलग है ये पूर्ण महसूस कर लीजिए। अब वह आप एक दिन में कर लेते हैं या 100 दिन में करते हैं या पूरे जन्म में भी नहीं कर पाते हैं, यह आप पर निर्भर करता है, साधक पर निर्भर करता है कि साधक कितने लगन से अपना काम कर रहा है। मैं भी एक साधक हूं। सन 90 में जब मैं साधु बना तो मेरा लक्ष्य ही यही था कि आखिर मैं हूं कौन। हमारे गुरुजी एक राम लक्ष्मण प्रश्नोत्तरी है, विश्राम सागर के अंदर में रखा हुआ है। वह हमें बार बार पढ़वाते थे। उसमें स्पष्ट लिखा है, को हूं आए कहाँ ते कित गई हो का सार, को मैं जननी को पिता या को कहत विचार। असली विचार तो यही है कि हूं कौन मैं। को हूं आए कहाँ ते, कहां से आया हूं मैं, कित जई हो यानी कहां जाऊंगा, कित जई हो का सार, जीवन का सार क्या है। क्या बेटी बेटा पैदा करना, क्या शादी करना, क्या इंद्रियों का भोग सार है, क्या स्वर्ग नरक सार है क्या सार। तो जब विचार पे विचार करते हैं आप तो समझ में आता है मैं स्वयं अपने आप में सार हूं। अपने आप का खोज मैं कर नहीं रहा हूं, बाह्य वृत्ति में फंस कर करके बाहर की चीजों को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करता हूं। जो मेरे शरीर से, मेरे मन से, मेरा स्थूल शरीर से, मेरे सूक्ष्म शरीर से या मैं स्वयं से वो अलग है, और अलग की वस्तु हमेशा अलग ही रहेगी क्योंकि वह प्रकृति है, उसमें परिवर्तन है। अपरिवर्तन के साथ जो चीजें पहली नजर में बहुत अच्छा लगता है, दूसरी नजर में जो पहले जैसा जो सौंदर्य उसमें दिखता है वह घट के 50% हो जाता है। अब आप एक से दो बार, दो से तीन बार, चार बार, पांच बार, जैसे जैसे आप उसको बार बार देखेंगे वैसे उसका जो आकर्षण है वो अपने आप में घटता चला जाता है। उदाहरण के तौर पे आपको भूख लगा है, पहला कवर जब आप मुंह में डालते हो भोजन का, चबा चबा के खाते हो, कितना मिठास लगता है। लेकिन जब वही कवर बार बार आप डालने लगते हैं तो उसका जो मिठास है घटता चला जाता है, उसकी जो चाहना है वो कम होती चली जाती है। और जैसे जैसे आपका पेट भरता चला जाता है आप अपने कवर को कम करते चले जाते हैं, और अंत में एक अवस्था ऐसी आती है कि जो भोजन आप मुंह में डाल रहे हो, चबा रहे हो, अंदर डाल रहे हो, उसको हाथ को ही बंद कर देते हो कि ताकि ये हाथ दोबारा इस भोजन रूपी कवर को मेरे मुंह में ना डाले, क्योंकि पेट भर गया, अब उसकी इच्छाएं खत्म हो गई। मुझे करना क्या है, अपने आप को जानना है। बाकी सारी चीजें अपने आप अलग महसूस होते हुए अपने आप छूटते चले जाएंगे। छूटने वाली वस्तु है, चाहे आज देख कर, जान कर, समझ करके छोड़ लीजिए, चाहे कल रो करके छोड़ लीजिए। दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो हम देख कर, जान कर, समझ करके छोड़ते हैं वो आज ही मेरे से अलग है, ये वस्तु समझ करके हम उससे अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। लेकिन जब हम रो करके छोड़ते हैं इसका मतलब हम उसमें आसक्त हैं, और वही आसक्ति पुनर्जन्म में हमें इच्छा बन करके जाके भोगना पड़ता है, क्योंकि इच्छा भरी नहीं
इच्छा रह गई है, तो उस वासना रूपी इच्छा को पूर्ति के लिए 84 लाख जूनियों में चक्कर काटना पड़ता है। अब वासना से ही हमें मुक्त होना है। जो स्पर्श विषय है वही खतरनाक है, वह शिशनेन्द्रिय का विषय है, और शिशनेन्द्रिय का विषय होने से जन्म मरण का मूल कारण ही वही है। आप अपने शिशनेन्द्रिय को अपने बस में कर लिए, उससे जो उत्पन्न होने वाले आवागमन हैं उससे आप मुक्त हो गए। तो आप जो वर्तमान में हो, जैसा हो, जिस रूप में हो, वैसे के वैसे ही रह जाओगे। आपको कहीं आना जाना नहीं है, क्योंकि आने जाने की क्रिया प्रकृति में स्वतः हो रही है। 5 तत्व है, पांचों अपना काम कमोबेश समय समय से करते रहते हैं। इसलिए ध्यानम निर्विषय मन है। मन का पूर्ण निर्विषय हो जाना ही ध्यान वास्तव में है। अब निर्विषय करने के लिए एक एक विषय को जानना होगा। आंख का विषय रूप, कान का विषय शब्द, जीभ का स्वाद, नाक का सुगंध दुर्गंध, शिशनेन्द्रिय का स्पर्श विषय। इन्हीं से अपने आप को मुक्त करना है, जिसमें मैं स्वयं उलझ गया हूं। अब उसी उलझन को समाप्त कर अपने आप का पूर्ण पहचान कर लेना है, और वही हो जाना है जो मैं हूं। उसी के लिए हम आप साधना कर रहे हैं। श्वास को हमने कितना कितना अपने से अलग महसूस किया, क्या ये प्रश्न अपने आप से करते हैं हम लोग? चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते, बातचीत करते, भोजन करते, किसी भी परिस्थिति में। अब किसी भी परिस्थिति का मतलब यहां स्पष्ट कर देता हूं कि विषय भोग भोगते समय भी अपने श्वास को देखिए। तो आपको पता चलेगा कि इंद्रिय अलग है, श्वास अलग है, मैं अलग हूं, मैं कर क्या रहा हूं, और उससे उत्पन्न होने वाले जो सुख दुख हैं वो भी अलग हैं, वो भी स्पष्ट मालूम होते हैं। जो आत्मग्लानि होती है वह भी आत्मग्लानि भी होते समय अलग महसूस होता है। मैं अलग हूं, इंद्रिय अलग है, जिससे उत्पन्न हो रहा है आत्मग्लानि, वो आत्मग्लानि भी मेरे से अलग है। जब धीरे 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 पैर आगे बढ़ाएंगे तो हर कमी इसमें से अपने आप दूर होने लगता है। मैं जैसा हूं वैसा ही अपने आप में स्वतः भासने लगता हूं। बहुत सारे, मैंने आपको कई बार बता भी दिया हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज मुक्त होने के बाद जीव कहाँ रहता है। उसका एक ही उदाहरण है कि जब आप नींद में रहते हो उस समय में आपको अपने शरीर का ही ज्ञान नहीं रहता है। उस समय में आप बताइए कहाँ रहते हैं। मुक्त होने में यही उदाहरण आपको स्पष्ट मिल जाएगा कि जैसे नींद में आप कहाँ रहते हो, आपको कुछ ज्ञान नहीं रहता, आप शरीर में होते हुए भी शरीर का कोई आभास ज्ञान नहीं रहता है। ऐसे ही मुक्त हो जाने के बाद आपको किसी स्थान पर जाने की जरूरत नहीं, आप जो हो वही हो करके रह जाओगे। लेकिन यही बात समझने के लिए आपको श्रम करना होगा। श्रम ही नहीं करना होगा, परिविशेषण उसमें लगा, परिश्रम करना होगा। अब परिश्रम अपने आप को जानने के लिए किया जाता है, श्रम शरीर को जानने के लिए किया जाता है। परिविशेषण लगा, शरीर का उपभोक्ता कौन है इसका परिचय प्राप्त करने के लिए परिश्रम शब्द का प्रयोग किया गया है। जो शब्द जहां लागू होते हैं वहां लागू ही नहीं किया जा रहा है, जो शब्द जहां लागू नहीं किए जाते हैं वहां स्पष्ट रूप से जाकर के हम आप लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। ये अध्यात्म है,
मैं स्वयं कौन हूं इसका परिचय करने के लिए, और मैं अध्यात्म का शब्द व्यवहार में ले जा करके लगा रहा हूं, और व्यवहार का शब्द अध्यात्म में लगा रहा हूं, तो उलझन तो होगी ही होगी, तनाव तो होगा ही होगा, आप डिप्रेशन में जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो अपने विपरीत कार्य को स्वतः जानना होगा, समझना होगा, प्रयोग करते समय सावधानी बरतना होगा, ताकि मैं अपने आप को पूर्ण रूपेण जान सकूं, समझ सकूं और स्पष्ट रूप से उसे देख सकूं कि मैं यही हूं। बीच बीच में मैं थोड़ा सा गैपिंग इसलिए कर रहा हूं, आप लोगों की टेस्टिंग कर रहा हूं, देखता हूं कि जिज्ञासु इसमें कितने लोग हैं। 1256 दिन तक आज तक मुझे कोई ऐसा जिज्ञासु नहीं दिखाई दे रहा है जो अपने आप का परिचय करने के लिए तत्पर हो। क्योंकि मैं अपने आप को अगर जानना चाहता हूं तो संसार के हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इंद्रियों का भोग, शरीर, मन, इंद्रिय, सबका परित्याग करना होगा। और वैसे डायरेक्ट नहीं, पहले उसे देखिए, जानिए, समझिए, उसके बाद अगर वो रखने लायक है तो उसे अपने पास रखिए, और अगर रखने लायक नहीं है तो उसका परित्याग कर दीजिए। ये गंवारपना होगा कि बिना किसी चीज को देखे, जाने, समझे उसका परित्याग कर देना, बहुत बड़ा गंवारपना होगा। जैसे मैं साधुशाही में आकर के देख रहा हूं, मेरे अंदर में तो खैर जिज्ञासा थी कि मैं हूं कौन, इसको जानने की दृष्टि से मैं संत के पास आया, और मैं भी संत बनने की प्रयास किया, और आज मैं संत के रूप में बन करके आप लोगों के सामने वही चीज प्रस्तुत कर रहा हूं जो मैं जिज्ञासा लेकर के आया था। और आपके अंदर में भी वही जिज्ञासा है कि मेरा मोक्ष कैसे हो। तो मोक्ष कुछ करना थोड़ी ना है, बस मैं और मेरे का अंतर ढूंढ लीजिए। मैं से मैं कभी अलग होता नहीं, अब मेरा कभी मैं होता नहीं, बल्कि उलझा देता है। अब जो मैं हूं, मैं में मिला दीजिए, और जो मेरा है उसको अलग कर दीजिए, जो स्वतः आपको अपने आप की मुक्ति हो जाएगी, आपको अलग करने की जरूरत नहीं। सीधी सी बात समझने वाली, बड़ा कठिन मार्ग बता दिया गया। अवंत में आदमी व्यवहार में भी करते करते उस चीज का परित्याग करना शुरू कर देता है। जो चीजें पहले आकर्षणीय लगती हैं, सुख देती हैं, वही आगे चल करके करवासन लगने लगती हैं, तो धीरे धीरे आदमी उसका परित्याग करना शुरू कर देता है। जिस भोग के लिए लोग बहुत लालायित रहते हैं, जिनके पास वह भोग है, आप उन्हें देखिए कि पास में होते हुए भी उसका प्रयोग लोग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उसका प्रयोग करके देख लिए कि वास्तविकता क्या है, कि हमारा ही शरीर नींबू की तरह निचुड़ रहा है। हमारे शरीर की शक्ति हमारे ही सामने, मैं ही खुद उसका दुरुपयोग कर रहा हूं, उसको एन केन प्रकरण अपने शरीर से, जो हमारे शरीर की क्षमता को बढ़ाता है, बोलने की क्षमता, देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, दौड़ने की क्षमता, काम करने की क्षमता, उत्साह उमंग देता है, उसको मैं अपने ही सामने, अपने हाथ से उसका कितना दुरुपयोग कर रहा हूं। ये जब स्पष्ट पता चल जाता है तो वस्तु पास में होते हुए भी व्यक्ति उसका प्रयोग कम से कम करने की कोशिश करता है, जिसको संयम कहते हैं। वो संयमित रहता है। अगर वो संयमित ना रहे तो सुजाग जैसे जो बीमारी है ये हो जाए। और व्यक्ति अपना खुद खुद शरीर को रोगी बना करके
और उसी में उलझ करके मरता है। इसलिए साधना ऐसे सावधानी पूर्वक करिए कि ताकि मैं अपने आप को अपने आप में स्थिर कर सकूं, और जो बाह्य वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, सुख है, दुख है, उसे मैं बाहर ही रहने दूं और मैं में मिला दूं। कल क्या 2-3 दिन हो गया आप लोगों के बीच में मैं इसीलिए नहीं आ रहा था। एक तो पहले तो आपकी जिज्ञासा को देखना चाहता हूं कि आप में कितनी जिज्ञासा है इस बात को जानने के लिए कि मैं कौन हूं। जो मुझे वर्तमान समय में साधना की पद्धतियां बहुत सारी गूंज रही हैं, बहुत सारे लोग जो अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं कौन हूं की चर्चा कोई नहीं कर रहा है। भरा पड़ा है आपका यूट्यूब चैनल, सब एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करने में लगे हुए हैं कि दूसरा मुझसे जितना ही आकर्षित होगा उतनी मेरी कमाई होगी, मेरा शरीर सुखपूर्वक उतना ही रह पाएगा। किसी को भी आकर्षण में लेकर के अपने में मिलाने की जरूरत नहीं। जितना ही आप दूसरे को मिलाओगे उतने आप उन घर में और जाओगे, बल्कि जो आपके पास है उसको खाली करो। और अगर आप खाली नहीं करते हैं अपने आप को, तो वर्तमान में आप खुद अपने आप के दोषी हैं। प्रकृति उसमें क्या कर सकती है? प्रकृति तो शरीर है, आप जैसा इसका प्रयोग करोगे परिणाम उसका वैसा देगी वो। अगर इसका सही तरीके से प्रयोग करोगे तो ये हमेशा जैसा है वैसे ही सुख देता रहेगा, आपके अनुकूल कार्य करेगा। लेकिन जब आप प्रयोग इसका गलत करोगे, तो जब गलत प्रयोग इसका करोगे तो उसका परिणाम भी आप ही के सामने यही शरीर आपको देता है, दुख, पीड़ा और आत्मग्लानि के रूप में, दर्द के रूप में, कराहने के रूप में। लेकिन जब इसका सदुपयोग करते हो तो इनसे मुक्त होकर के इसी में आपको उत्साह, उमंग, हंसी, प्रसन्नता, खुशी सब कुछ मिलता है और हर काम को करने की क्षमता बढ़ जाती है। हम इस शरीर से मुक्त होना चाहते हैं, ना हमें इसमें सुख चाहिए ना हमें दुख चाहिए, हम दोनों से अपने आप को अलग करना चाहते हैं। तो साधन है शरीर, वो अभी मानव शरीर, तो मानव शरीर में संयोग से हम लोग हैं, क्यों ना हम इसका सदुपयोग करें कि शरीर से ही अपने आप को वर्तमान समय में ही अलग जैसा है वैसे ही मैं देख लूं, वैसे ही जान लूं, वैसे ही समझ लूं, और मैं जो हूं उसमें स्थिर हो जाऊं। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मैं हूं कौन। मैं अपने आप पे शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एक रस हूं। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, उस अपने नियम से वह अलग हो नहीं सकता। तो शरीर में जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति के नियमानुसार परिवर्तन हो रहा है, और हम खुद साक्षी होकर के इसमें देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को अलग नहीं कर पाते हैं। तो अपने आप को ही मुझे अलग करना है। श्वास को देखिए, श्वास जब तक मेरे से अलग महसूस ना होने हो जाए तब तक इसे लगातार देखिए। जो भी बीच में व्यवधान आए उन व्यवधानों को भी दूर करके अपने श्वास पर ही मन को केंद्रित करिए, टिकाइए। आप चलते रहिए रास्ते, तो आपकी चाल के हिसाब से आपके श्वास की गति चलेगी। आप बैठे हैं, आपके मन की गति से आपके श्वास की गति चलती है। आप सोच क्या रहे हैं, आप बोल क्या रहे हैं, आप सुन क्या रहे हैं, हर जगह आपके श्वास की गति, जैसा शब्द, जैसा दृश्य सामने पड़ता है, आपके श्वास की गति उसी तरह से तेज, मध्यम, धीमी होता रहता है।
हमें उसे अपने से अलग होकर के हर समय का जो श्वास, हम एक एक श्वास की बात कभी साफ करते हैं, एक एक श्वास, कोई ऐसा श्वास ना हो जिसका सुमिरन ना किया जा सके। सुमिरन का मतलब ख्याल, स्मरण। असल में कुछ राज्यों में स्मरण को स्मरण नहीं कर पाते, कह पाते हैं, इसीलिए वो सुमिरन सुमिरन कहते हैं। जैसे पंजाब में आप जाइए, पंजाबी लोगों को मतलब कह करके देख लीजिए, उनसे मतलब नहीं कहवा पाएंगे आप। वो मतबल जरूर कह देंगे लेकिन मतलब नहीं कह पाएंगे। ऐसे स्मरण शब्द संस्कृत का है, स्मरण नहीं कह पाते हैं, ख्याल नहीं कह पाते हैं, वह सुमिरन सुमिरन जरूर कह लेते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे, विद्यार्थी जीवन में थे गुरुओं के पास, तो उस समय में जीभ को तोड़ने की कला सिखाई जाती थी। तो बहुत सारे बच्चे जो है शब्द ही अपना, उनका जीभ ही नहीं मुड़ पाता था, तो उन्हें उनसे रटवाया जाता था, भयभीत किया जाता था, 2-4 डंडे मारे जाते थे। तो डर के मारे वो जीभ को तोड़ता था धीरे धीरे, और शब्द को जैसा शब्द है वैसा बोलने की कला उसको सिखाया जाता था। तो जीभ मेरे से अलग है, मैं उसका उपभोक्ता हूं। मैं खुद अपने जीभ से देख रहा हूं कि मेरा जीभ शब्द बोलने में असमर्थ है, तो उसको हम ठीक क्यों नहीं करें। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि साधु भया तो क्या भया, बोले ना ही विचार, और हतय पराई आत्मा जीभ बांध तलवार। जीभ में तलवार बांध लिए हो, यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हो कि सामने वाले को कष्ट मिल जाता है। और जब सामने वाले को कष्ट मिलेगा तो क्या आपका पूजा करेगा? वह भी वही प्रयोग करेगा जो आपने प्रयोग किया है। तो इसलिए अपने ही संसाधनों को प्रयोग करते समय इन्हें देखिए, जानिए, समझिए। प्रयोग करने लायक हो तो प्रयोग करिए, अन्यथा उसे वहीं दबा दीजिए, दफन कर दीजिए, ताकि मुंह से शब्द निकलने ना पावे। क्योंकि जैसे ही शब्द आपके मुंह से निकलेगा शब्द के रूप में, वैसे ही सामने वाला प्रतिक्रिया तुरंत कर देगा। इसलिए जो सांसारिक लाभ हानि की बात आप लोग करते हो, यह लाभ हानि कुछ है ही नहीं आंतरिक लाभ हानि के सामने। और आंतरिक लाभ यही है कि मैं स्वयं कौन हूं। लेकिन इस गहराई में जाने के लिए साधन का उपयोग करना होगा, वो जो मैं बता रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारे ऋषि हमें बताए, हमने उसका प्रयोग किया, अपने जीवन में देखा, मैं जो हूं वही हूं जो मैं चाहता हूं। अब चाहना खत्म हो गई, मैं स्वयं अपने आप में जैसा हूं वही रह गया हूं। वही चीजें आप लोगों को भी चाहता हूं, सारी चाहना खत्म कर दीजिए, जो आप शेष हैं वही रह जाएंगे। लेकिन चाहना को खत्म करने से पहले पहले चाहना को ही देखिए कि चाहना है क्या। चाहना प्रकृति है या पुरुष? अपने आप में जैसे उसे जानोगे, वो प्रकृति है, अलग है, उसका प्रयोग अलग करना शुरू कर दोगे। जो पुरुष है उसका चाहना अलग कर लोगे, और वही मैं हूं। तो हम अपने शरीर, इंद्रिय और मन को कैसे शांत करके यथावत बने रहें, इसी के बारे में मैंने कुछ लिखा है, वो आपको सामने प्रस्तुत कर देता हूं। और आप लोग भी जान लीजिए, ताकि आप लोग इसका प्रयोग करिए। धीरे धीरे विमना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। आपका जो चित्त है वो एक खेत है, उसमें खर पतवार जाम गए हैं, इनका निराई कर दीजिए। खेत जैसा है वैसे ही अपने आप में रह जाएगा। क्योंकि खर पतवार निकल गए, दूब निकल गई, कंकड़ पत्थर निकल गए, तो मिट्टी जैसी है
वैसा आपके सामने प्रस्तुत हो गई। अब आप उसके अंदर में बीज बोएंगे तो फसल मिलेगा, नहीं बोएंगे तो खेत ज्यों का त्यों यथावत बना रहेगा। इसलिए जो मेरा चित्त है वह एक खेत है, उस खेत से हमें पैदावार लेना है कि मैं कौन हूं। और मैं कौन हूं को जानने के लिए जो चित्त में पहले से खरपतवार जामा है उनकी निराई करनी होगी, खेत को खेत की तरह बनाना होगा, तब जाकर के आप अपने शरीर से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। तो हमने लिखा क्या, मानसिक शांति। मानसिक शांति कैसे मिलती है इसके बारे में थोड़ा बहुत जो लिखने की कोशिश किया हूं वो आपके सामने प्रस्तुत है। साधक के मन की स्थिरता, हम लोग साधक हैं तो इसलिए साधक के मन की स्थिरता, भावनात्मक संतुलन और आत्मसंतुष्टि की अनुभूति ही मानसिक शांति के आधार बिंदु हैं। मानसिक साधक के मानसिक शांति की अवस्था में चिंता, भय, क्रोध, ईर्ष्या और अन्य नकारात्मक भावनाओं से मुक्त रहता है। मानसिक शांति की अवस्था में साधक चिंता, भय, क्रोध, ईर्ष्या और अन्य प्रकार की नकारात्मक भावनाओं से मुक्त रहता है। शांत मन के साथ निर्णय लेने की क्षमता, आत्मनियंत्रण की स्थिति और जीवन के आनंद में वृद्धि होती है। किसके? साधक के। एक शांत मन जीवन की कठिनाइयों को सकारात्मक रूप से देखने में सक्षम होता है। यदि साधक हर पहलू को नकारात्मक दृष्टि से देखता है तो वह कभी मानसिक रूप से शांति अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में सदैव सकारात्मक रहने का प्रयास साधक को करना चाहिए। अपने विचारों एवं भावनाओं का निरंतर विश्लेषण भी साधक के जीवन में उपयोगी होता है। जो परिस्थितियां साधक के नियंत्रण में नहीं हैं उन्हें स्वीकार करें। जीवन में प्रत्येक पहलू पर नियंत्रण संभव नहीं है, इसलिए जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए साधक को। प्रायः साधक लोग या तो अतीत की गलतियों पर पछताते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। मानसिक शांति पाने के लिए वर्तमान में जीना बहुत महत्वपूर्ण है। यह जीवन को सहज, सरल और स्वाभाविक बनाता है। दूसरों की गलतियों को क्षमा करना और प्रेम की भावना को अपनाना ही मानसिक शांति की कुंजी है। साधक धार्मिक गतिविधियों में साधक के धार्मिक गतिविधियों में सहभागिता से भी मानसिक शांति मिलती है। साधक को धार्मिक गतिविधियों में सहभागिता से मानसिक शांति मिलती है। आध्यात्मिकता जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करती है। वस्तुतः मानसिक शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं अपितु हमारे भीतर ही मौजूद है।
हमें इसे पाने के लिए अपनी जीवन शैली में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने होंगे। इसमें ध्यान, योग, साधना, सकारात्मक सोच, प्रेम, क्षमा और प्रकृति के साथ जुड़ाव जैसे उपाय श्रेयस्कर माने गए हैं। जब मन शांत होता है तो जीवन अधिक आनंदमय बन जाता है। इसलिए मानसिक शांति को प्राथमिक साधक को मानसिक शांति की प्राथमिकता देना ही सुखी और सफल जीवन का आधार माना गया है। हम सब साधक हैं। मन जितना ही शांत रहेगा, समझ हमारी उतनी ही अधिक बढ़ती जाएगी। और समझ क्या बढ़ाना है? मैं और मेरे का, मैं स्वयं और मेरे से अलग जो कुछ है सब मेरा है। मेरा है का मतलब प्रकृति का है। मैं नहीं हूं, मेरा है मतलब प्रकृति का। अब प्रकृति में है क्षण क्षण बदलाव, तो बदलाव और मैं स्थिरता दोनों में फर्क दिखने को मिलेगा। वही फर्क जिस दिन आपने पूर्ण कर लिया, मैं में स्थापित हो जाएगा और प्रकृति अपने परिवर्तन के नियमों में परिवर्तित होता चला जाएगा। ये जो शरीर है आज जो बड़ा स्थूल रूप से देखने में गोरा, काला, सांवला जैसा भी है वो दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इस शरीर से अपने आप को अलग करूंगा, यही शरीर अगर ऐसे ही पड़ा है तो पड़े पड़े ही सड़ जाएगा, गल जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे। या तो आप लोग इसके डर से शरीर में कीड़े ना पड़ने पाए, लोने ना पड़ने पाए, सड़ने ना पाए, क्योंकि ये दुर्गंध बढ़ाएगा। दुर्गंध जिसके नाक में जाएगा उसको रोग पैदा करेगा। इसलिए आप लोग क्या करते हैं, या तो मिट्टी में दबा देते हैं, इसको समाधि बोलते हैं हम लोगों की, या जल प्रवाह कर देंगे, या तो आप कहीं ले जाकर के अग्नि को समर्पित कर देंगे, ताकि ये शरीर जो वर्तमान में अपनी बुराइयों में जा रहा था उसका सदुपयोग हो सके, यानी इसमें बुराई कुछ न उत्पन्न होने पाए। और इसकी बुराई जब नहीं उत्पन्न होगा तो समाज में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए शरीर में रहते रहते ही अलग अलग महसूस करिए। मैं अलग हूं, शरीर अलग है, शरीर के अंग अलग हैं, मैं इनका प्रयोग कर रहा हूं। अब प्रयोग करता अपने आप को नहीं देख पाता, नहीं जान पाता, नहीं समझ पाता, इसीलिए वह बहुत बड़े सदमे के साथ दुख लेकर के 84 लाख जोनियों में जा करके जन्म मरण के चक्कर में पड़ करके दुख ही दुख भोगता रहता है। यह मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, हमारे ऋषि, यही बात पहले हमें भी नहीं समझ में आता था। जो आज मैं भाषा बोल रहा हूं, ये भाषा हमारे ऋषियों की है। ये भाषा मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ रही है, मैं गंभीरता के साथ अपने ऋषियों को बहुत बड़ा दान दाता मानता हूं। उन्होंने जो मुझे दिया है उसका ऋण मैं चुका नहीं सकता हूं। और लोगों का ऋण तो बना हुआ है कि इसको ऐसे कर दीजिए, उसको ऐसे कर दीजिए, इनका ऋण खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो ऋषियों ने मुझे मैं का परिचय दिया, उनका ऋण नहीं उत्तीर्ण कर मिलेगा। इसलिए कि हम लोग इस इतनी गहराई में जा करके किसी चीज को देखते ही नहीं, जानते ही नहीं और समझने का प्रयास भी नहीं करते। लेकिन धन्य है वो हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज, कि उन लोगों ने उस गहराई में जा करके गोता लगाया और गोता लगा करके कुछ कीमती सामान ला करके हम लोगों के सामने रख दिए। अब हम उसका प्रयोग ना कर पाए, ये मेरा दुर्भाग्य है। इसलिए जो हमारे पूर्वज हमें धरोहर के रूप में दे गए हैं, उनका सम्मान करिए। और सम्मान तब समझ में आएगा जब अपने जीवन में आचरित करेंगे। एक एक साधन का उपयोग करिए, जब तक उसमें हमारी समझ
पूर्ण रूप से समर्पित ना हो जाए, ना उसे समझ में आ जाए, तब तक उस साधन का प्रयोग करते रहिए। दो तरह के साधन है। एक साधन दैवी शक्ति है, एक साधन आसुरी शक्ति है। तो दोनों का प्रयोग करके जब आप देखेंगे तो उस समझ में बात आएगी कि आसुरी शक्ति क्या है, आसुरी साधन क्या है, और उसी में दैवी साधन क्या है, जिससे मैं प्रसन्न हो रहा हूं, सुखी हो रहा हूं, आनंदित हो रहा हूं, और उसी काम को दोबारा करने का प्रयत्न भी कर रहा हूं। लेकिन आसुरी शक्ति क्या है, जिसका प्रयोग कर रहा हूं तो मन में खटास, शरीर में दुख, परिवार में दुख, पीड़ा, और समाज में तो है ही। इसलिए प्रत्येक साधनों को देखने का प्रयास करिए, जानने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। आप प्रयोग करते समय भी ध्यान रखिए, इससे मुझे मिल क्या रहा है, कष्ट, पीड़ा, दुख, या प्रसन्नता, आनंद, सुख। लेकिन हम इन दोनों से अलग हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि मैं न सुख हूं न मैं दुख हूं। जो कुछ भी है वह प्रकृति का है, मेरा नहीं है। मैं तो अपने आप में बिल्कुल एकदम शांत स्थिति का, अपने शांति स्थिति में मुझे लौट जाना है, उसी में स्थिर हो जाना है। साहिब।